हम लोग 2024 नर्सिंग के लिए स्कॉलरशिप का जो एग्ज़ाम रखे हैं उसके लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। चाणक्य फाउंडेशन नेट के माध्यम से हम लोगों ने 2024 के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन निकाला है। इसका डेट स्टार्ट हुआ है 8 अप्रैल 2024 से। आप चाणक्य foundation.net पे जाके आप अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। ये 13 मई तक लास्ट डेट है इसका, और 19 मई को इसका हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेंगे और 3 जून को हम लोग इसका रिजल्ट पब्लिश करेंगे। बेसिकली हमारा पूरे बिहार में 4 नर्सिंग कॉलेज है। मगध पैरामेडिकल नर्सिंग इंस्टीट्यूट गया, विवेकानंद पैरामेडिकल नर्सिंग कॉलेज गया, और चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन दुल्हिन बाजार पटना, डॉक्टर त्रिशूलधारी पांडे मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन नालंदा, और मगध इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन गया। हमारे यहाँ एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। और इन्हीं कोर्सेज में हम लोगों ने एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म निकाला है बच्चों के लिए। और फार्मेसी में डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, ये 2 कोर्स का हम लोगों ने फॉर्म निकाला है फार्मेसी के बच्चों के लिए। चाणक्य स्कॉलरशिप के माध्यम से 2024 के लिए हम लोग 1 लाख तक का स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराएंगे मेधा सूची के अनुसार बच्चों को। और आप 2018 से पहले आप देखते होंगे बिहार में तो नर्सिंग स्कूल की घोर कमी थी। यहाँ नर्सिंग के सेक्टर में साउथ के ही सारे स्टाफ्स आज भी मौजूद हैं बिहार में। बल्कि पिछला जो वैकेंसी निकला था जीएनएम और एएनएम और बीएससी नर्सिंग का, उसमें हमारे राज्य के पासिंग स्टूडेंट गवर्नमेंट को नहीं मिला। इसके चलते बाहर के राज्यों का स्टूडेंट यहाँ आकर के नौकरी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये देख करके कि भाई हमारे राज्य में बाहर के राज्य के आकर के लोग यहाँ नौकरी कर रहे हैं और हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं वो बाहर जा कर के पढ़ रहे हैं, उनको वहाँ बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ये सब देखते हुए हम लोगों ने यहाँ नर्सिंग कॉलेज स्टार्ट किया है और कोशिश किया है कि बिहार राज्य के लोगों को जो बाहर में व्यवस्था मिलती थी उससे अच्छा व्यवस्था हम लोग यहाँ देने का कोशिश कर रहे हैं, और हमारे स्टूडेंट इससे संतुष्ट भी हैं। सबसे बड़ा इसका कारण है कि ये सारा कुछ मैं खुद ही मॉनिटरिंग करता हूँ। इवन जब भी मैं कॉलेज जाता हूँ तो क्लासरूम में जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, छात्र छात्राओं से बात करता हूँ, टीचर से बात करता हूँ। एक एक बारीकी चीज़ हम लोग देखते हैं कि कहाँ कमी है और उसको हम लोग पूरा करने का कोशिश करते हैं। हॉस्टल में भी सेम चीज़ है। हॉस्टल में भी हम लोगों ने ये कोशिश किया है कि भाई 4,000 रुपये मात्र हम यहाँ लेते हैं रहने सहने और खाना का, और उसमें हम लोग 4 टाइम खाना बच्चों को दे रहे हैं। और ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई बच्चों को ये फील नहीं हो कि वो बाहर में है, उन्हें ऐसा लगे कि हम घर में ही हैं। इस तरह का हम लोग माहौल उनको अपने संस्थान में उपलब्ध करवा रहे हैं। और साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ हम लोग मानसिक विकास के लिए छात्र छात्राओं के लिए खेल कूद का भी व्यवस्था किए हुए हैं। उसका आयोजन भी कराते आए हैं। और साथ में इंग्लिश का अलग से हम लोग स्टूडेंट को दे रहे हैं क्लासेस, कंप्यूटर का अलग से हम लोग क्लासेस दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लोग को लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं तो यहाँ से निकलने के बाद वो कहीं भी बैठे नहीं हैं और कहीं ना कहीं वो रोजगार कर रहे हैं, सरकारी हो या प्राइवेट सेक्टर हो। नर्सिंग और फार्मेसी के सेक्टर में बहुत ही मात्रा में रोजगार उपलब्ध है बिहार में। बिहार के बच्चों को यहाँ से कोर्स करने के बाद किसी अन्य राज्य में जॉब के लिए भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारा राज्य में ही उन्हें जॉब मिलेगा, सरकारी सेक्टर में भी मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर में भी मिलेगा। और हम लोग ने 2026 का एक अपने जो हमारा मैनेजमेंट टीम है, मैनेजमेंट टीम ने एक रोड मैप तैयार किया है 2026 तक के लिए
कि 2026 तक हम लोग अपने संस्थान में 4 से 5 हजार लोगों का हम लोग यहाँ पे जॉब देंगे। 4,000 से लेके 5,000 लोगों को हम अपने ही संस्थान में जॉब देंगे। इसका सारा रोड मैप हम लोगों ने 2026 तक का तैयार कर लिया है और हमें नहीं लगता कि हमारे यहाँ से जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें कहीं भटकने की जरूरत है। 2026 तक तो 4,000 स्टूडेंट भी हमारे यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, मुश्किल से 1,000-1,200 निकलेंगे। बाकी जो है वो हमें बाहर से आउटसोर्सिंग करना पड़ेगा। राजेश कुमार, मगध ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन चेयरमैन।